भारत ने रचा अदृश्य होने का मायाजाल, दुनिया की हर जासूसी आंख होगी अब अंधी। चीन पाकिस्तान के रडार बनेंगे कबाड़, भारत के अदृश्य लड़ाकू विमानों से उड़े होश। एमका और तेजस पर लगेगा जादुई कवच, दुश्मन की मिसाइलें भी हो जाएंगी नाकाम। आसमान में भारत का नया ब्रह्मास्त्र जागा, दुश्मन को बिना दिखे ही करेगा तबाह। रक्षा की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में साफ सुनाई दे रही है। भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने एक ऐसे गुप्त मिशन को हरी झंडी दे दी है जो आने वाले समय में युद्ध के सारे नियम बदल कर रख देगा। ये कहानी है एक जादुई कवच बनाने की, एक ऐसी अदृश्य परत जिसे पहनने के बाद भारत के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलें दुश्मन के रडार की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाएंगे। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा दे और दुश्मन को कानों कान खबर तक न हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 2025 के नए भारत की वो हकीकत है जो दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बनने वाली है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है जिनके पास अदृश्य होने की यह मायावी ताकत है। ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे घातक विमान एमका और तेजस मार्क 2 को वो शक्ति देगा जिसके सामने चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 खिलौना नजर आएगा। लेकिन यह जादुई कवच आखिर है क्या? यह कैसे काम करता है? क्या यह सच में भारत के विमानों को पूरी तरह अदृश्य बना सकता है? इससे चीन और पाकिस्तान इतने खौफ में क्यों हैं? और इस टेक्नोलॉजी को बनाने का भारत का पूरा सीक्रेट प्लान क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे मायाजाल की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत का यह कदम क्यों दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस क्रांतियों में से एक है। इस पूरे सीक्रेट मिशन का कोड नेम है AMTD यानी आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स बेस्ड कंपोनेंट लेवल स्टील्थ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराइए मत, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक खास तरह का जादुई पदार्थ बनाया जा रहा है। ये कोई आम पदार्थ नहीं है जो धरती से निकलता है। इसे भारत के वैज्ञानिक अपनी लैब्स में बना रहे हैं। इस पदार्थ को कहते हैं मेटा मटेरियल। यह एक तरह की अदृश्य चादर या जादुई पेंट जैसा है जिसकी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों को या तो पूरी तरह सोख लेता है या फिर उन्हें इस तरह से भटका देता है कि रडार को कुछ पता ही नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढ रहे हों और सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा कंबल ओढ़ ले जो टॉर्च की रोशनी को ही पी जाए। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई सामने खड़ा भी है। ठीक यही काम यह मेटा मटेरियल दुश्मन के रडार के साथ करता है। जब दुश्मन का रडार हमारे विमान को ढूंढने के लिए अपनी तरंगें भेजता है तो विमान पर लगी यह परत उन तरंगों को वापस जाने ही नहीं देती। नतीजा, दुश्मन के रडार स्क्रीन पर हमारा लड़ाकू विमान दिखाई ही नहीं देता, या फिर एक छोटे से पक्षी जितना मामूली नजर आता है जिसे रडार का ऑपरेटर नजरअंदाज कर देता है। इसी को कहते हैं रडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करना, यानी रडार की नजर में किसी विशालकाय लड़ाकू विमान को एक मच्छर जितना छोटा बना देना। भारत का लक्ष्य है इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने विमानों के RCS को इतना कम कर देना कि वो दुश्मन के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 को भी चकमा दे सकें। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, क्योंकि अब तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास थी और वो इसे किसी को बेचते नहीं थे। भारत को अब इस अदृश्य होने की ताकत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया में सबसे एडवांस होगी बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से बनी होगी। अब सवाल उठता है कि इस जादुई कवच की जरूरत क्यों पड़ी और यह भारत को कितना शक्तिशाली बना देगा। आज के दौर में जंग सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर लड़ी जाती है। जिसका रडार बेहतर है, जो दुश्मन को पहले देख लेगा, जीत उसी की होगी। चीन और पाकिस्तान लगातार अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। वो सैटेलाइट्स, एवैक्स विमानों और जमीनी रडारों का एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं ताकि भारतीय वायुसेना की हर हरकत पर नजर रख सकें। ऐसे में हमारे विमानों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस जासूसी नेटवर्क को चकमा दे सकें।
यहीं पर यह AEMTD प्रोजेक्ट एक ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी एक तरह के रडार को नहीं, बल्कि दुश्मन के हर तरह के रडार को अंधा बनाने की क्षमता रखती है। चाहे वो एक्स बैंड का रडार हो जो फाइटर जेट्स में लगा होता है, या कू और का बैंड के रडार जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स और मिसाइलों को गाइड करने के लिए होता है। यह जादुई परत इन सभी फ्रीक्वेंसी की तरंगों को बेअसर कर देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। एमका को एक स्टील्थ फाइटर बनाने के लिए यह टेक्नोलॉजी रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसके अलावा हमारे मौजूदा बाहुबली तेजस मार्क 2 को भी इस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यही नहीं, यह कवच सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहेगा। इसे हमारे UVAV यानी ड्रोन्स पर भी लगाया जाएगा, ताकि वो दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी ला सकें या हमला कर सकें। हमारी मिसाइलों जैसे रुद्रम, एंटी रेडिएशन मिसाइल और दूसरे बमों पर भी यह परत चढ़ाई जाएगी। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के रडार को दिखे ही नहीं और सीधे जाकर उसी रडार को तबाह कर दे। यह युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देगा। यह भारत को एक ऐसी फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता देगा जिसमें हम दुश्मन के कुछ समझने से पहले ही उसकी आंखें यानी उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारी वायुसेना के लिए दुश्मन के घर में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देना बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी चीन के J-20 फाइटर जेट के घमंड को चकनाचूर कर देगी, क्योंकि भारत की यह स्वदेशी स्टील्थ टेक्नोलॉजी कई मामलों में चीनी टेक्नोलॉजी से बेहतर और भरोसेमंद मानी जा रही है। लेकिन किसी विमान को अदृश्य बनाना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत और बेहद जटिल साइंस है। यह जादुई परत सिर्फ रडार की तरंगों को सोखने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे फौलाद की तरह मजबूत भी होना पड़ता है। जब एक फाइटर जेट आवाज से दोगुनी या तिगुनी रफ्तार से हवा को चीरता है, तो उसके ऊपर हजारों डिग्री का तापमान और भयानक एरोडायनामिक दबाव पड़ता है। ऐसे में यह परत उखड़नी नहीं चाहिए, इसमें दरार नहीं आनी चाहिए और इसका जादुई गुण भी खत्म नहीं होना चाहिए। इसी चुनौती से निपटने के लिए ADA ने एक फूल प्रूफ टेस्टिंग प्लान बनाया है। इस टेक्नोलॉजी को 2 मुख्य तरीकों से बनाया जा रहा है। पहली है मोनोलिथिक संरचना, यानी एक ठोस परत जो छोटे पुर्जों के लिए कारगर है। दूसरी और ज्यादा एडवांस है सैंडविच संरचना। इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे हल्के या फोम जैसे कोर मटेरियल के ऊपर और नीचे इस जादुई पदार्थ की पतली परतें चिपका दी जाती हैं। यह सैंडविच डिजाइन वजन में बेहद हल्का होता है और रडार की तरंगों को सोखने में ज्यादा असरदार भी। इसे विमान के सबसे जरूरी हिस्सों जैसे पंखों के अगले किनारों या मिसाइल के नाक पर लगाया जाएगा। इन डिजाइन्स को बनाने के बाद इनकी असली परीक्षा शुरू होती है। इन्हें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीनों पर रखकर 50 मेगापास्कल तक के भारी दबाव में कुचला जाता है, यह देखने के लिए कि ये कितना लोड झेल सकती हैं। इन्हें -55 डिग्री की बर्फीली ठंड से लेकर +150 डिग्री की जानलेवा गर्मी के बीच बार बार रखकर परखा जाता है। इन पर भयानक वाइब्रेशन टेस्ट किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी असली लड़ाई के मैदान में होते हैं। इन सभी परीक्षणों का एक ही मकसद है, यह सुनिश्चित करना कि यह कवच अमेरिकी सेना के सबसे कड़े मिलिट्री स्टैंडर्ड MIL STD 810 पर भी खरा उतरे। जब कोई टेक्नोलॉजी इन सभी अग्नि परीक्षाओं को पास कर लेती है, तभी उसे हमारे लड़ाकू विमानों पर लगाने की मंजूरी मिलती है। यह भारत के रक्षा विज्ञान की उस गहराई और गंभीरता को दिखाता है, जहां हम सिर्फ हथियार नहीं बना रहे, बल्कि ऐसे हथियार बना रहे हैं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों और हर हाल में भरोसेमंद हों। इस महा मिशन को अंजाम देने के लिए ADA ने एक बहुत ही सधा हुआ और सीक्रेट मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, जो 6 महीने का है, डिजाइन और मटेरियल चुनने का है। इसमें भारत के सबसे तेज दिमाग IIT और CSIR लैब्स के वैज्ञानिक मिलकर कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे CST माइक्रोवेव स्टूडियो और ANSYS HFSS का इस्तेमाल करके सबसे बेहतरीन मेटा मटेरियल का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। वो यह तय कर रहे हैं कि विमान के किस हिस्से पर कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा काम करेगा, ताकि रडार पर उसकी छवि कम से कम दिखे। दूसरा चरण अगले 6 महीने का है, जिसमें इन डिजाइन्स को हकीकत में बदला जाएगा। 3D प्रिंटिंग और वैक्यूम इन्फ्यूजन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इस जादुई पदार्थ के सैंपल बनाए जाएंगे। फिर इन्हें एनेकोइक चैम्बर्स, ऐसे कमरे जहां आवाज या तरंगें गूंजती नहीं,
में टेस्ट किया जाएगा, यह देखने के लिए कि ये रडार की तरंगों को कितना सोख पाते हैं। लक्ष्य है 8 से 18 गीगाहर्ट्ज की रेंज में 10 डेसिबल से ज्यादा की आरसीएस कटौती, जो किसी भी विमान को लगभग अदृश्य बनाने के लिए काफी है। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जो अगले 6 महीने चलेगा। यह है अग्नि परीक्षा का चरण। इसमें बनाए गए सैंपल्स पर वो सभी क्रूर, मैकेनिकल और कंप्रेशन टेस्ट किए जाएंगे जिनका हमने पहले जिक्र किया था। इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पदार्थ सिर्फ जादुई ही नहीं बल्कि फौलादी भी है। चौथा और अंतिम चरण टेक्नोलॉजी को प्रमाणित करके सेना को सौंपने का है। इस चरण में सभी टेस्ट पास कर चुके डिजाइन को पूरी तरह से प्रमाणित किया जाएगा और फिर इसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को उत्पादन के लिए सौंप दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग 50 से 75 करोड़ रुपए रखा गया है और इसमें छोटी बड़ी कई भारतीय कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। यह ठीक वैसा ही सफल मॉडल है जैसा हमने उत्तम AESA रडार बनाने में अपनाया था, जहां सरकारी और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, बल्कि भारत में एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो भविष्य में ऐसी कई और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम होगा।